हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रसाद शिक्षा। मैं उपासना वर्मा। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हम लोग इससे पहले पढ़े थे ग्रास नली के बारे में, ठीक है। और हम लोगों को पढ़ना था आमाशय आमाशय के बारे में, स्टमक के बारे में हम लोग को पढ़ना था, ठीक है। इससे पहले आपको याद होगा हम मुख से पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र, जो कि मुख में अपना भोजन पचा चुके थे। भोजन पचते हुए ग्रास नली से होते हुए हमारे स्टमक में आ गया था, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में, जानेंगे, ठीक है। तो हमने जैसे देखा था कि जो आमाशय की बाहरी परत होती है ना, उसको पेरिटोनियम, आमाशय की जो बाहरी परत होती है उसको पेरिटोनियम कहते हैं, ठीक है। जो मेस्कुलर लेयर होती है इसमें एक परत, ठीक है, सब मेस्कुलर लेयर होती है और म्यूकस की परत होती है, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन की होती है, जो श्लेष्मिक परत जिसको कहेंगे, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो 30 सेंटीमीटर से कहीं कहीं 30 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर लिखा होता है, लेकिन इसकी 25 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है, और 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, ठीक है, चौड़ाई होती है। और ये एक ग्रास नली का ही होता है भाग, लेकिन जब ग्रास नली जहाँ से ख़त्म होती है वहाँ से जो मोटाई वाली भाग हो जाती है, इसी को इसलिए आमाशय और स्टमक कहा गया है, ठीक है। जो कि इससे पहले हम लोग देख चुके थे, भोजन हमारे आमाशय में आकर गिर चुका था। और इससे अब हम आगे चलते हैं, आमाशय के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो जानते हैं, जैसे जो ये हमारे पेशीय, यहाँ पे पेशीय, ये हमारा आमाशय है, ठीक है, ये हमारा आमाशय है, ठीक है। यहाँ पे पेशीय, ये आमाशय के जो भित्तीय दीवारें होती है ना, यहाँ पे पेशियों से बनी होती है, जिसमें संकुचन होता है, जिसमें संकुचन होता है जी, ठीक है, संकुचन होता है, संकुचन होगा, संकुचन और विमोचन, ठीक है। संकुचन और विमोचन से होता हुआ भोजन जैसे यहाँ पर गिरा, ठीक है, गिरने के बाद इसमें संकुचन और विमोचन होता है। जब ये संकुचन और विमोचन की क्रिया होती है, इसमें जब ये संकुचन और विमोचन की क्रिया होती है तो भोजन जो है पिस कर लेई के तरीके समान हो जाता है, भोजन लेई हो जाता है, ठीक है, लेई पिस कर लेई के समान हो जाता है। इसमें जब ये लेई के समान हो जाता है, जब ये लेई के समान हो जाता है, जैसे ये हमारा आमाशय हमने देखा था, ये हमारा आमाशय था, ये यहाँ से हमारा जो है ग्रास नली से होते हुए ऐसे हमारा आमाशय आया था, ठीक है। यहाँ आमाशय के भीतरी दीवारों पे कुछ ऐसी संकुचन और विमोचन होता है, संकुचन और विमोचन होगा, संकुचन और विमोचन होगा। इसी के कारण जो भोजन पिस जाता है वो लेई बन जाता है, ठीक है। जब लेई बन जाता है तो पिसे हुए भोजन में, जब आमाशय में लेई बनता है, पिसे हुए और खुने हुए और एकदम मसले हुए भोजन को फिर काइम कहते हैं, ठीक है, काइम कहते हैं। जब ये भोजन अच्छे से पिस जाता है, आमाशय में जब पिसता है तो उसको काइम कहते हैं। हमें याद होगा जब हम पढ़े थे माउथ के बारे में, जब मुंह में हमारा भोजन पिस गया था तो वो लेई जब वहाँ पे बना था, जब वो हमारे सलाइवा में एकदम से बहुत ज़्यादा पिस चुका था, तो हम बोलस नाम दिए थे, ठीक है। वहाँ पे बोलस बना था और हमारे भोजन आते आते वो बोलस बन गया काइम, ठीक है। हमारे आमाशय में जब पहुँचा उसका नाम हो गया काइम। और इसके बाद जब हमारे ग्रहणी में पहुँचेगा, जब हमारे प्रकाशय में पहुँचेगा ना, तो उसका नाम कुछ और हो जाएगा। इससे पहले देखिएगा, फिर अब भोजन जो है काइम बन चुका है, काइम बन करके जब आगे आता है, ठीक है, आगे आता है, कुछ अंश उसका जब पच जाता है तो उसको कहते हैं, जब इसका कुछ अंश पच जाता है तो उसको इमलेशन बोल देते हैं, ठीक है। जब कुछ अंश पच जाता है तो उसको इमलेशन बोलेंगे। जब ये कुछ अंश पचता है तो उसको जो है बोलते हैं इमलेशन। हमने देखा पहले हुआ
बोलस, ठीक है, पहले हुआ बोलस, फिर जब स्टमक में आया तो काइम हुआ, ठीक है, फिर काइम हुआ, फिर जब उसके आगे आया तो हुआ इमलेशन, ठीक है, तो इमलेशन हुआ। अब हम देखेंगे उसी भोजन के कितने रूप से, कितने तरीके से बताया गया, ठीक है। ये एग्ज़ाम में ये पॉइंट पूछता है, जब भोजन हमारे मुंह में रहता है, जब सलाइवा में सने हुए भोजन को क्या कहते हैं, फिर स्टमक में जब आता है तो स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड से जब हमारे छोटे छोटे कणिकाएँ उसमें लगे रहती हैं, पिसती हैं, तो उस समय भोजन का क्या रूप हो जाता है, ठीक है। जब आमाशय से नीचे ग्रहणी प्रकोष्ठ में आता है तो फिर क्या होता है, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं ये आमाशय। अच्छा, मुख में हम लोग देखे थे कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है, अब ये हमारे आमाशय में आया तो हमारे आमाशय में प्रोटीन का पाचन होगा, ठीक है। हमारे आमाशय में एक होता है एंजाइम होता है जिसका नाम होता है पेप्सिन। पेप्सिन कराता है प्रोटीन का पाचन। पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। और रेनिन एक एंजाइम होता है रेनिन, जो कि हमारे दुग्ध, जो कि हमारा ये दुग्ध प्रोटीन माना जाता है, रेनिन को केसीन का पाचन करता है, ठीक है। ये जो रेनिन है ये केसीन का पाचन करता है, ठीक है। रेनिन केसीन का पाचन करता है। केसीन जो है हमारे दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है। ये अक्सर जो है बच्चों में पाया जाता है, ये ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है क्योंकि बच्चे दूध पीते हैं तो दूध का थक्का बनता है, ठीक है। ये रेनिन प्रोटीन एंजाइम जो होता है इसी कारण होता है, जो केसीन का पाचन करता है। और होता है HCl, ठीक है। HCl जो होता है ये हमारे हाइड्रोलिक क्लोरिक एसिड माना जाता है, ठीक है। ये हमारे आमाशय से निकलता है। ये एक जो है म्यूकस होता है, ठीक है, म्यूकस होता है जो HCl के घातक प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। म्यूकस ये है ना, म्यूकस म्यूकस जो हमारे म्यूसिन होता है, जो हमारे म्यूकस से निकलता है, ठीक है। म्यूकस एक परत होता है, ये हमारे आमाशय में एक परत होता है। इसी परत से म्यूकस निकलता, कब निकलता है, जब HCl निकलता है ना, जब HCl निकलता है तब हमारा म्यूकस निकलता है। क्योंकि HCl को आप लोग जानते होंगे कि HCl अगर बाहर किसी स्किन पे गिरा दो तो स्किन वो जलने लगता है, जल जाएगा। तो बताओ वो HCl हमारे पेट के अंदर निकलता है, हमारे पेट के अंदर निकलता है, और ये निकलता है 0.2%, ठीक है। HCl जो निकलेगा हमारे पेट में 0.2% निकलता है, ठीक है। ये क्या करता है कि जो जैसे निकलता है तो ये जो हमारे भोजन में जब हम भोजन करते हैं ना, तो जो बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, जो बाहर से गलत तरीके से कीटाणु आते हैं, उनको मारने का काम करता है। हमने एक और नाम लिया था एमाइलेज, जब हम पढ़ रहे थे माउथ के बारे में तो वहाँ एमाइलेज पाया जाता था। एक वो हो गया, जब उससे बचता है ना तो यहाँ पे HCl खड़ा होता है, ये भी एक एवेंजर का काम करता है, ठीक है। ये भी एक एवेंजर का काम करता है, वो होता है माउथ में और HCl पड़ा रहता है हमारे स्टमक में। मतलब बताओ हम लोग कितने गंदे तरीके से कुछ भी खाएं, फिर भी ये HCl हमारे माउथ में एक ऐसे चीज़ होते हैं, ऐसे एंजाइम होता है जो बताओ हमारा HCl यहाँ पे बचा रहा है, ठीक है। तो अब हम कहेंगे कि बाहरी परत पे HCl गिरा दो, जब HCl गिरता है, HCl जब हमारे बाहरी परत से गिरता है तो जो है हम जल जाता है, स्किन जल जाता है। तो बताओ हमारे पेट के अंदर कैसे हमारा इतना सॉफ्ट स्किन रहता है, वो कैसे बचा रहता है, तो इसी कारण बचा रहता है। ये जो दोस्तों, ये जो हमारे पेट में म्यूकस होता है ना, म्यूकस श्लेष्मिक परत होता है, ये म्यूकस जो है म्यूसिन निकालता है, ठीक है। यही जो म्यूसिन होता है, ये जो है इसके घातक प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है।
और जो HCl निकलता है, HCl कहाँ से निकलता है? ये हमारे स्टमक में रहता है, एक ऑक्जेक्टिक सेल रहता है, ठीक है। ऑक्जेक्टिक सेल रहता है, ऑक्जेक्टिक सेल रहता है जो कि यहाँ से हमारा HCl निकलता है, ठीक है, जो कि यहाँ हमारा HCl निकलता है, ठीक है। तो हमने कुछ एंजाइम के बारे में देखा, जैसे देखा जो है पेप्सिन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंजाइम होता है हमारे स्टमक में, क्या होता है, पेप्सिन निकलता है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, ठीक है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, ठीक है। और जो एक रेनिन निकलता है, रेनिन जो है केसिन, जो दूध में केसिन नामक प्रोटीन रहता है उसको तोड़ता है, और HCl होता है, ठीक है। 3 एमेंजर हमारे स्टमक में होते हैं, जो होता है पेप्सिन, रेनिन, HCl, ठीक है। और हमने ये जाना है इसमें कि हमारे लेयर में क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। अब जो अगला आएगा, अगला, अभी हम क्या हुए, माउथ से, मुंह से होते हुए हमारे ग्रास नली में भोजन पहुंचा था, मुंह से होते हुए हमारे ग्रास नली में आया, ग्रास नली से हमने स्टमक में डाला, ठीक है। कहाँ पे हमें बोलस मिला, कहाँ पे हमें काइम मिला, कहाँ पे हमें इम्लेशन हुआ, ठीक है। तो अब हम जो है नेक्स्ट जो आएगा वो हमारे छोटी आंत में क्या क्या कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है, क्या क्या काम होता है, तो हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, और कमेंट में